टॉपिक रिलेटेड टू मैट्रिक्स। इस टॉपिक में आज हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप की मैट्रिक्स मिलती हैं और उनका क्या क्या यूज होने वाला है अपकमिंग लेक्चर्स में। बेसिकली मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए अरेंजमेंट किस टाइप का होता है। जैसे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसमें बेसिकली हमें एंट्रीज पुट करनी होती है A1 A2 AN1 AN2 ANN। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये एंट्रीज रहती हैं AIs। ये हम फर्स्ट वी चेक कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स में देखिए सिंपली कॉलम मैट्रिक्स में हमें एक सिंगल कॉलम मिलता है। जैसे कि ये हमारा रहा, इसमें हमें सिंगल कॉलम मिलता है। AN1। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो AIJ क्या है, ये IJ हमारी एंट्रीज है। क्या है, एंट्रीज है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए हमें सिंगल कॉलम मिल रहा है। सिंगल कॉलम मिलने से और इसमें क्या है, और देखिए रोज कितनी मिल रही है, 1 2 N रोज मिल रही है, N क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। एंड इसका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस 1। N क्रॉस 1 इसका ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें हमें N रोज एंड 1 कॉलम मिल रहा है, सिंगल कॉलम मिल रहा है, इसको इसलिए हम इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड हमारा वे है चेक करने का कि हम रो मैट्रिक्स किस तरीके से चेक करेंगे। रो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, सिंपली रो मैट्रिक्स में भी हमें अब क्या होगा, सिंगल रो मिलेगी, सिर्फ एक रो मिलेगी और कॉलम हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। नंबर देखिए A11 A12 A1N। इसमें देखिए हमें सिंगल रो मिल रही है। रो कितनी है हमारी, इसमें एक है। और कॉलम कितना है इसमें हमारा, 1 2 3 N कॉलम्स हैं। देखिए अगर रो एक है तो 1 इंटू N, इसका मतलब क्या है, 1 रो N कॉलम। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस N। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस N। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमें सिंगल रो मिल रही है। ठीक है, सेकंड जनरली हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स किस का जनरल वे क्या होता है, जनरल रूप क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसमें देखेंगे हम, जैसे कि हमने अरेंजमेंट बनाया एंट्रीज का। ठीक है, अभी हम इसमें अपना देखना चाहते हैं कि हमें इसमें इस जनरल मैट्रिक्स में M रोज मिले एंड N कॉलम्स मिले। वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास M रोज आने वाली है, M रोज आने वाली है तो M क्रॉस, अगर N कॉलम्स आने वाले हैं 1 2 N कॉलम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस N होगा। और इसमें हमें M रोज मिलेंगी, N कॉलम्स मिलेंगे। M रोज कैसे मिलेगी देखते हैं, जैसे कि A11 A12 A1N। ये N क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इससे पता कर सकते हैं कि हमारे पास 1 2 डॉट 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 कितने कॉलम्स हैं, N कॉलम्स हैं। A21 A22 A2N। ऐसे हम आ जाएंगे, हमारे पास रोज कितनी है इससे हम पता कर सकते हैं, और
सेकंड वाला हमारा डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। इसलिए अब देखिए फर्स्ट में कितनी रोज है, m रोज है, तो हम इधर क्या करेंगे, m रोज बना देंगे, m1। देखिए जनरल हमने क्या चेक किया, जनरल हमने चेक किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट हमारे पास m रोज है, सेकंड हमारे पास n कॉलम्स है। हमने चेक किया ये AIC क्या है, हमारी एंट्रीज है, AIC क्या है, हमारी एंट्रीज है मैट्रिक्स। हम एंट्रीज का अरेंजमेंट करते हैं n क्रॉस n टाइप मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, चेक करते हैं। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स का मतलब है ये जो एंट्रीज आ रही है, अगर इसमें से सिर्फ सिंगल एक एंट्री आती है उसको क्या कहते हैं, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, अगर हमने इसमें एक एंट्री पुट की है A11, आप इसकी जगह पर कोई भी Aij इक्वल टू k कोई भी कांस्टेंट एंट्री अगर इसमें पुट कर देते हैं ये, और इसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए 1 क्रॉस 1 टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी। नेक्स्ट वी विल चेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मींस हमने अभी चेक की थी फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट जनरल मैट्रिक्स, एंड लास्ट सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। अब हम इस पर बेस्ड एग्जांपल्स लेने वाले हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स बनते हैं इन मैट्रिक्स पर, ठीक है। जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में बताया था कि हमें क्या मिलता है, सिंगल कॉलम मिलता है, सिंगल कॉलम। रो मैट्रिक्स में हमें सिंगल रो मिलती है, मींस एक रो, सिर्फ एक रो मिलती है, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स में हमें m रोज एंड n कॉलम्स मिलते हैं। m मींस नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स में हमें 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है, जिसमें जो एंट्रीज होती है कोई वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं, सिंगल कॉलम होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया था कि फर्स्ट नोट करता है रोज को, एंड सेकंड वाली इसको क्या नोट करता है, ये रो कॉलम्स को, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, m क्रॉस 1, ठीक है, और 1 क्या है, सिंगल कॉलम है। जैसे कि इसे लिखते हैं 1 2, m की जगह पर हम कुछ भी नंबर रख देते हैं, 3 क्रॉस 1, इसका मतलब है हमें 3 रो मिलेगी एंड एक कॉलम मिलेगा। 1 2 3 इस टाइप की हमें मैट्रिक्स मिलेगी, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड का एग्जांपल देखते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, सिंगल रो मिलेगी, 1 क्रॉस 3। इसका क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल रो मिलेगी, सिंगल रो मतलब 1
सिंगल रो है, कॉलम क्या है 1 2 3 और 3 कॉलम है। जब सिंगल रो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जनरल मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल मैट्रिक्स। इसमें अगर हम जनरल की जगह पर देखिए m क्रॉस n होता है, जनरल प्लेस में क्या होता है m क्रॉस n, इसमें क्या होता है m रोज होती है n कॉलम होते हैं। पर अगर हम इधर इस जगह पर m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 इंटू 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, ऑर्डर की हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, 3 रो मिलेंगी 3 कॉलम मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है 1 2 3, 3 रो है 1 2 3, 3 क्या है 3 कॉलम है। ये हमारी जनरल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसमें m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है। इसमें कोई भी सिंगल रो नहीं है और सिंगल कॉलम नहीं है, ठीक है, हमें जनरल मैट्रिक्स मिलेगी इस टाइप की। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, इसमें हमने बताया था कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, कोई भी एंट्री इधर हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसकी प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसे ही हम ऐसे देखिए जनरल ए आई जे 1 क्रॉस 1, ए आई जे की प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है एंड स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर का मीन्स क्या है, अभी हम क्या ले रहे थे m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ले रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमने लिया देखिए, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या देखते हैं, इसमें हमने लिया m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें m रोज मिलेंगी n कॉलम मिलेंगे, ठीक है। m रोज होने का मतलब क्या है, अगर हमने m की प्लेस पे 2 लिया, n की प्लेस पर भी हमने 3 लिया, इसका मतलब क्या है, हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। इसमें 2 रो मिलेंगी 3 कॉलम मिलेंगी। 2 रो होने का मतलब क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, देखिए 1 2 2 रो मिल रही है एंड 1 2 3 3 क्या मिल रहे हैं, कॉलम मिल रहे हैं। ये क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और किस टाइप की हो सकती है, मैंने अभी बताया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है।
अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं m क्रॉस n में, m के प्लेस पर अगर हम 2 ले लेते हैं, n के प्लेस पर भी अगर हम 2 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू n कर देते हैं, ठीक है, m इक्वल टू n कर देते हैं। अब हमें क्या मिलेगी, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें m एंड n बोथ आर इक्वल, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसमें क्या है 1 2, 2 रो है 1 2 और 2 क्या है कॉलम है, लेकिन ये हमारी क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है प्लस ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें m एंड n का ऑर्डर क्या है इक्वल है, ठीक है, इसलिए हम बोल पा रहे थे कि हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है इसमें m एंड n बोथ आर इक्वल होते हैं, ठीक है, m एंड n नॉट डिस्टिंक्ट, बोथ आर इक्वल। अब हम चेक करेंगे हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की होती है। वैसे हम चेक कर चुके हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक टाइप की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है, जिसमें m एंड n बोथ आर इक्वल। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या सीन है, m एंड n आर इक्वल। इसमें इक्वल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, रोज कॉलम के इक्वल ही मिलेंगी नंबर्स में। एग्जाम्पल के लिए कोई भी अगर हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये एंट्रीज ले ली है। ये क्या है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एंट्रीज है, ए आई जे हमारी एंट्रीज है, ठीक है। इसमें क्या 1 2 3 ये रोज है, 1 2 3 ये क्या है कॉलम है, और इसमें क्या है m इक्वल टू n है। इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, ठीक है, और ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें m n इक्वल है इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम चेक करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल के लिए क्या सीन है, m इक्वल टू n एंड मे बी m इक्वल टू n एंड m नॉट इक्वल टू n, कुछ भी हो सकता है, m इक्वल टू n भी हो सकता है, m नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है। m इक्वल टू n के लिए हमने ये एग्जांपल चेक कर लिया है, हमने कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें m इक्वल टू n होता है, क्योंकि इसीलिए हम इस मैट्रिक्स क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम m नॉट इक्वल टू n के लिए चेक करेंगे इसमें किस टाइप की मैट्रिक्स बनती है। इसमें देखिए m इक्वल टू n, अगर हम इसमें m की प्लेस पर 2 n की प्लेस पर 3 ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिलेगा m क्रॉस n, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमें ये ए मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें कुछ एंट्रीज रख देते हैं 1, रोज कितनी है हमारी 2 है एंड कॉलम क्या है 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 हमारी रोज है, 1 2 3 ये क्या है हमारे, ये हमारे कॉलम है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, किस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अभी हम कुछ जनरल मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जनरल मैट्रिक्स के लिए देखिए, अगर हमने कोई एक जनरल मैट्रिक्स ली है m क्रॉस n ऑर्डर की, अभी हमने बताया था कि m रोज मिलेंगी, n कॉलम मिलेंगे। ठीक है, इसमें एंट्रीज किस टाइप की होगी, a11, a12, a1n, a21, a22, a2n। ये एंट्रीज ही एलिमेंट कहलाती है इस मैट्रिक्स की। ठीक है, am1, am2, amn। क्या हुआ इसका मतलब, हमने 1 2 m रोज, 1 2 n कॉलम, n क्रॉस n ऑर्डर की क्या बना ली, एक मैट्रिक्स बना ली। इस मैट्रिक्स को हमने A से डिनोट किया है। ठीक है, हमने नोटेड पॉइंट किया है कि ए मैट्रिक्स हमारी जनरल मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जब हम ये रोज बनाते हैं, m रोज है, रोज को हम डिनोट करते हैं Ri से। किससे, Ri से हम रोज को डिनोट करते हैं। NCI से हम किसको डिनोट करते हैं, कॉलम से, कॉलम को। ठीक है, ये क्या हमारी R1, R2, Rn, रोज कितनी है, n, इसलिए हम कितनी रोज बनाएंगे, R1, R2, Rn। ये क्या है, हमारी रोज है। अब हम कॉलम पर आते हैं। कॉलम कितने हैं हमारे, n है। डिनोट किससे करते हैं, Ci से। जैसे चेक करें, C1, C2, Cn। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमें